नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मित्रों समाचार टीवी न्यूज। मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि आज हम मौजूद हैं पटना के गंगा के किनारे कलेक्टेरिएट घाट पे। और जो हमारे बगल में जो लाइव तस्वीर के माध्यम से आप सबों को जो हम दिखा रहे हैं मित्रों, आप ये देख सकते हैं ये पछतावा जो वेब सीरीज है, इसका ये पोस्टर कह लीजिए कि का विमोचन कह लीजिए। और कल ही जो है ये वेब सीरीज जो है कि रिलीज हुआ है और इसी से संबंधित जो कलाकार हैं इन सबों से आप सबों को हम रूबरू कराते हैं मित्रों। तो हम आप सबों को हम परिचय करा दें कि सबसे किनारे आलोक सिंह, जो कि बाल कलाकार से लेकर के ये न जाने कितना बड़ी बड़ी फिल्में किया। और सबसे बीच में जो है सैफ अली हैदर जी, जाने माने प्रख्यात बॉलीवुड डायरेक्टर हैं। और सबसे किनारे में अभिनेत्री हैं विमल। मित्रों, सबसे पहले मैं कलाकारों से एक करके मैं बात करा दूं मित्रों। आलोक सिंह, ये जो हम देख सकते हैं कि वेब सीरीज का जो पोस्टर है ये कब रिलीज हुआ है? ये कल शाम में रिलीज हुआ है 6 बजे। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट ये पढ़ाई लिखाई पे है, पछतावा है। इससे पूर्व में मतलब कि आपने जो है ये मतलब कि कौन कौन सा काम किया? मेरा पहला फिल्म है माई का ममता, उसके बाद दूसरा फिल्म है राक्षस, फिर डॉन नंबर 1 तो से जुदा ना होंगे आप साजन, और फिर उसके बाद है मेरा बिहारी सरदार, फिर उसके बाद है आपका पछतावा किए, फिर गांव के गिंजी ठाकुर। इस सारा काम को दिए सैफ जी ने अंजाम दिए। डायरेक्टर से बहुत लंबा फहरिस्त है मित्रों, क्योंकि सारे पिक्चरों को नाम लेना भी यहाँ पे मुनासिब नहीं है, लेकिन जो जो मेन है तो जैसा कि इसने नाम लिया। और मैं आप सबों को मिलाता हूँ सबसे किनारे जो अभिनेत्री है विमल जी। क्या आपका परिचय हुआ? आप कब से इस लाइन में हैं, आप बताएं। मैं आज शूटिंग के लिए फर्स्ट टाइम हूँ। आज मैं गाना रिलीज करने वाली हूँ, शॉर्ट सॉन्ग। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ। आप कितने सालों से या कब से आप इस फील्ड में हैं? मैं फील्ड में तो बचपन से ही मेरा शौक है। आई थिंक मैं बहुत बचपन से मेरे को पसंद है कि मैं ये काम करूँ, और मैं की भी हूँ बहुत बार, लेकिन मैं फिर बीच में हट गई थी। लेकिन अब मेरे को चांस मिला है कि मैं अपने समाज दुनिया के सामने आऊँ, तो मैं बनना चाहती हूँ, एक मेरा प्रूफ बनना चाहता है। तो अभी आप किस मकसद से यहाँ पर कलेक्टेरिएट घाट पे आपकी मौजूदगी है? मैं एल्बम करने आई हूँ शॉर्ट सॉन्ग का। ठीक है, इससे पूर्व में आपने क्या क्या वर्क किया है इस फील्ड में? मैं शॉर्ट सॉन्ग में और फिल्म में भी काम करना चाहती थी। सर से मैं इधर ही मिली हूँ, तो ये बोले हैं कि तुम ये कर लो, उसके बाद मैं और तुमको काम दूंगी। चलिए मित्रों, अब फाइनली हम आप सबों को मिलाते हैं प्रख्यात बॉलीवुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर सैफ अली हैदर जी से। स्वागत है हमारे समाचार टीवी चैनल में। नमस्कार समाचार टीवी और उनके पूरे टीम को, सैफ अली हैदर। ये जो हम पोस्टर देख रहे हैं पछतावा, इसके कहानी के बारे में हमें आप कुछ बताएंगे? पछतावा के मतलब कहने का मतलब है कि ये एजुकेशन पर है। ये बच्चे लोग को गार्जियन लोग भेजते हैं शहर में पढ़ने के लिए, तो कुछ बच्चे होते हैं कि अपने माँ बाप का इज्जत के लिए अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। जैसे कि उनको पता रहता है कि हमारे माँ बाप खेती बाड़ी कर करके किसी तरह पैसा इकट्ठा करके मुझे पढ़ने के लिए भेजे हैं, और मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं और फालतू पैसा नहीं खर्च करूं किसी चीज़ में। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बाप माँ का पैसा उड़ाते हैं, दोस्त में, लड़कियों में दोस्ती में गिफ्ट दे रहे हैं, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लास्ट में इसका क्लाइमेक्स क्या होता है कि जो किसान का जो बेटा होता है वो फर्स्ट प्राइज करता है, और मुखिया का बेटा उसी गांव का जो होता है, जो लड़कियों में दोस्तों में पैसा उड़ा देता है, वो फेल कर जाता है। आखिरी में क्या होता है कि उसी गांव का मुखिया अपने बेटे के लिए अच्छा स्कूल बनवाने के लिए सोचा था, बहुत उसका सपना था, सपना उसने चूर कर दिया। और ख़ास करके किसान के बेटे को अपने घर बुला करके अपने गांव में पूरे बस्ती में उसको अवार्ड देता है, अवार्ड से सम्मानित करता है। चलिए शुक्रिया। इससे पूर्व में सम्मानित जब करता है तो उस बच्चे को जब अवार्ड मिलता है तो वो बच्चे कहता है कि मेरा इस अवार्ड के हकदार मेरे बाप माँ है। तो उसकी माँ वहीं पर मौजूद थी, अपनी माँ को ही अवार्ड दे देता है, इसके हकदार ये हैं। चलिए शुक्रिया, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इससे पूर्व में आपका कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है कि अब तक रिलीज हुआ है?
अभी सबसे पहले तो मेरा एक डॉन नंबर 1 पिक्चर था, अभी चल रहा है सैफ अली हैदर फिल्म चैनल पर। उसके बाद मेरा पिक्चर अभी तो से जुदा ना हो रिलीज है, जो अभय सिन्हा का चैनल है, अच्छा चैनल पर रिलीज हो चुका है, जो भोजपुरी के सबसे बड़े समझिए कि प्रोड्यूसर हैं, बड़े बड़े पिक्चर करते हैं पवन खेसारी को लेकर के, उनका एक चैनल है अच्छा, उस पर तो से जुदा रिलीज हुआ। अभी फिलहाल मेरे उसमें अली खान थे, बॉलीवुड स्टार थे। अभी मैं ये पिक्चर कर रहा हूँ प्ले गर्ल, वो इसका शूटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी डबिंग का प्रोसेस में डबिंग चल रही है, बहुत ही जल्दी जनवरी से फरवरी में वो रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब तक आपने कौन कौन सुपरस्टार्स के साथ काम कर चुके हैं? मैं बताऊं तो सबके साथ किया हूँ, जैसे कि पवन जी के साथ मैंने किया था, क्रिमिनल किया था, जो अभी रिलीज नहीं हुई है, उसका जो प्रोड्यूसर थे उनका एक्सीडेंट हो सकता है, वो उनका देहांत हो चुका है, उसका प्रोसेस रुका हुआ रिलीज का। उसके बाद मैंने किया प्रमोद प्रेमी का किया केहू दीवाना बनैहर में। उसके बाद मैंने उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर किया, फिर कल्लू के साथ उसमें एक्टिंग किया था, उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर में नहीं किया था। उसके बाद मैं पाखी हेगड़े के साथ काम किया, फिर बतासा जो हैं मनोज पांडे, मनोज टाइगर जी हैं, उनके साथ भी मैं काम किया, भोजपुरी के सब कलाकार के साथ काम किया। और रजा मुराद के साथ मैंने एक ऐड में अपने डायरेक्शन में उनसे काम करवाया। अच्छा, आपके बारे में फिल्म में टार्जन थे, एक फिल्म में हिंदी फिल्म के टार्जन हुआ करते हैं, तो उनको भी मैं असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम करवाया है, प्यार वाले हिंदुस्तान से जब पिक्चर रिलीज हो चुकी है। अच्छा, अब तक आपने कौन कह लीजिए कि बॉलीवुड स्टार के साथ कौन कौन बॉलीवुड के साथ आपने काम किया है? बॉलीवुड स्टार जैसे अली खान हो गए, बॉलीवुड स्टार में रजा मुराद हो गए, और टार्जन हेमंत बिरजे हो गए, बीरबल जी हो गए, ये सब हैं। अच्छा, आपके बारे में एक आम सवाल जो आता है कि आप 101 पिक्चर के डायरेक्टर हैं, लेकिन आपका अक्सर पिक्चर रिलीज नहीं हो पाता है। हालांकि अभी तो भ्रांति टूट गया है, आपका पिक्चर धड़ाधड़ जो कि रिलीज हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व में ऐसा माना जाता था, इसका क्या कारण रहा होगा? कारण क्या है, देखिए मैं तो एक डायरेक्टर किसी प्रोड्यूसर को बना के दे देता है, कभी उसका फाइनेंसर में आपस में मनमुटाव हो जाता है, कोई फिल्म पार्टनर पर होती है, काम रुक जाता है, किसी के पास पैसा नहीं, कोई हीरो डेट नहीं दे रहा है, तो मैं तो सब पिक्चर बना के मैं प्रोड्यूसर को दे देता। ये प्रोड्यूसर रिलीज करना ये प्रोड्यूसर का काम है। डायरेक्टर पिक्चर बना के देता है और कंप्लीट करके देता है, और एडिटिंग में, डबिंग में, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत सारा उसमें काम होता है शूटिंग के बाद, उसमें ये प्रोड्यूसर का ही योगदान होना चाहिए, तभी पिक्चर रिलीज होगी। इस तरह से बहुत सारी फिल्म ऐसा हो चुकी है कि रुकी है, और मैं बहुत सारे पिक्चर रिलीज भी हुई है, जैसे कि अभी कल्लू के साथ मैंने काम किया, उसमें मैंने एक्टिंग किया, और बहुत सारी अभी विराज भट्ट का पिक्चर मैंने उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, वो रिलीज है। प्रमोद प्रेमी का पिक्चर मैंने किया, असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम किया, वो भी रिलीज है, केहू दीवाना बनैहर में। जैसे कि आप फिल्म लाइन के कौन कौन सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि एक्टिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, किस किस सेक्टर में आपकी दखल है? देखिए मैं शुरू से असिस्टेंट डायरेक्टर में मैं काम करता आ रहा हूँ। सबसे पहला मेरा पिक्चर था महुआ, उसमें मैं क्लैब बॉय में काम करता था। क्लैब बॉय में उसमें बड़े बड़े कलाकार थे, CS दुबे भी थे, और ये जानिए कि उस समय मुख्यमंत्री लालू जी भी थे, उस समय भूतपूर्व हो गए, उन्होंने भी एक्टिंग किया था वो उस फिल्म में। उसके बाद मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में, इसलिए हमको लोग असिस्टेंट डायरेक्टर में लोग काम कराते हैं, इसलिए बड़े बड़े डायरेक्टर लोग हमसे काम कराते हैं, और समझिए कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर में ही काम करता हूँ। इंडिपेंडेंट भी किए हैं, 2-4 पिक्चर किए, जैसे मैंने बताया तो से जुदा ना हुई, आई एम प्ले गर्ल जो रिलीज होने वाली है, और डॉन नंबर 1, ये सब मेन इंडिपेंडेंट डायरेक्शन भी की। अच्छा, क्या आप एक्टिंग भी करते हैं? जी हाँ, और मैं जो भी पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर में भी काम किया हूँ, करता हूँ, तो 1-2 सीन भी मैं ज़रूर करता हूँ, समझे। तो अभी एक पिक्चर है ठाकुरगंज मैंने किया, मैंने सुशील सिंह के साथ रोल किया। फिर कल्लू जी के साथ रेस फिल्म मैंने किया जो रिलीज है, उसमें भी कल्लू जी की फिल्म में मैंने एक्टिंग किया, कॉमेडी तरफ का कुछ कैरेक्टर था। तो हो जो भी मैं बड़ी पिक्चर करता हूँ, 1-2 सीन करता हूँ। केहू दीवाना नैयर में प्रमोद प्रेमी के साथ मैंने किया। तो एक्टिंग का जो मेरा कीड़ा काटा हुआ अभी तक है, मैं करते ही रहता हूँ, और इंडिपेंडेंट डायरेक्शन करता हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर में भी काम करता हूँ। आपके बारे में ये कहा जाता है कि ज़्यादातर आप घाट पर ही शूटिंग क्यों करते हैं, चाहे वो काली घाट हो, कलेक्टेरिएट घाट हो जहाँ पर आज हम मौजूद हैं, चाहे लॉ कॉलेज घाट हो, चाहे वो गाय घाट हो, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि बहुत से लोग बाहर के लोग हैं और दूर जाना चाहते नहीं हैं, बजट कम है, बजट ही कम है,
तो यहाँ सबसे अच्छा यहाँ लोकेशन ये देख रहे हैं, पीछे देखिए लोकेशन गुम्बद है, यहाँ पर गाना करने में हो जाता है। बहुत लोग पहले राजगीर जाते थे, अब ट्रैवलिंग में खर्चा, होटल में खर्चा, यहाँ पर आते हैं अपना बस से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, सीधे स्टेशन पर उतरते हैं, सीधे सेट पर। ये देखिए खेत देखिए खेत दिखाइए, ये देखिए खेत है, गांव जैसा परिवेश है। कौन जाएगा हाजीपुर में, कौन जाएगा राजगीर में, राजगीर के जैसा देखिए अब लोकेशन बैकग्राउंड देखिए। यहाँ भी मैंने तो उससे जुदा का भी फिल्म किया था, आप देख सकते हैं। तो उससे जुदा ना हो कभी साजन, वो पिक्चर नेट पर है। मतलब कि सारा बजट जो है आप बचा लेते हैं। और अजय भाई जी अभी दिखाए हैं यहाँ पे लोकेशन, माने सारा कह लीजिए कि राजगीर कह लीजिए, जम्मू कश्मीर कह लीजिए, और उदयपुर कह लीजिए, राजस्थान कह लीजिए, तो सब आप यहीं बना लेते हैं। ये आपकी काबिलियत है। ये मैं नहीं बचाता, ये प्रोड्यूसर का कहना है कि बजट कहाँ राजगीर उतना दूर जाइएगा, ट्रेवलिंग है, होटल में है, आर्टिस्ट पर। यहाँ पर दिन भर काम करता है, शाम में चला जाता है, 2 4 गाना करता है, चला जाता है। जहाँ आप एक और जो है नेपाल तक आप शूट करने के लिए जाते हैं, काठमांडू तक जाते हैं। विराज भट्ट के पिक्चर मैंने नेपाल में किया हूँ, विराज भट्ट के पिक्चर में नेपाल में किया हूँ। विदेश तक भी आप जाते हैं शूटिंग करने। अब एक तरफ आप जो है यहीं पर सारा राजस्थान, जयपुर है ना, और मतलब कि जम्मू कश्मीर, वो सारा चीज आप यहाँ भी दिखा देते हैं। ये आपकी शायद काबिलियत होगा। ऐसे काबिलियत की बात नहीं है, कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो कम बजट में कहते हैं कि भाई कम बजट है, उतना दूर जाने का मेरा खर्चा नहीं है, तो होटल में जाएंगे, उधर राजगीर जाएंगे, उतना ट्रेवलिंग में लगेगा, यहीं पर पटना ही में करवाइए कोई अच्छा लोकेशन है। तो इससे अच्छा लोकेशन हमको नजर आता ही नहीं है। यहाँ खेत है, गुम्बद है, देखिए बड़े बड़े गुम्बद सब, यहाँ पर गाना शूट करने में खूबसूरत अच्छा लगता है। अच्छा आपका नहीं, आपसे एक मेरा निजी सवाल रहेगा कि आखिर इस सेक्टर में आपको आना कैसे हुआ? क्योंकि यदि आप नहीं होते तो आज हजारों लोग इस फील्ड में नहीं होते, शायद हम भी नहीं होते। देखिए मैं तो पहले पढ़ाई करता था, मैं बीए पास हूँ। उसके बाद मुझे शुरू से एक्टिंग का रुझान था, एक्टिंग करना चाहता था। फिर एक्टिंग करने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल किया, किसी ने मुझे काम दिया ही नहीं। तो किसी ने कहा कि यार एक्टिंग के चक्कर में रहोगे तो चप्पल घिस जाएगी। मेरी चप्पल घिसी भी, कई चप्पल घिसी। तब लोगों ने कहा कि बेटा टेक्निकल पकड़ो। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने काम पकड़ा, और असिस्टेंट डायरेक्टर में मैंने काम किया, आज इंडिपेंडेंट डायरेक्शन भी किया। किसका अब तक आपने असिस्ट कर चुके हैं? असिस्ट में मैं बहुत सारे डायरेक्टर का कर चुका हूँ, जैसे मिराज खान हो गए, क्रिमिनल में थे, और जिसमें पवन सिंह हीरो थे वो किए, और प्रमोद प्रेमी वाला में किए, प्रमोद प्रेमी का डायरेक्टर थे। बहुत सारे डायरेक्टर है, इतना नाम किया, बहुत सारे। क्या मुंबई भी आप जाते हैं, फाइनल करते हैं? चलिए आप यहीं से। हाँ, क्या आप मुंबई भी जाते हैं? जी हाँ, मुंबई जाते हैं। मुंबई में शूटिंग किया था मैंने, स्टार्टिंग में किया था, बहुत पहले किया था। वो धर्मेंद्र प्रोडक्शन थे वो प्रोड्यूसर थे, तो वो पिक्चर किए थे, उसमें बीरबल जी किए थे। वहाँ बॉम्बे में फिल्मालय स्टूडियो में मैंने किया था। कॉमेडी जो बीरबल नाम के जो कॉमेडियन थे, उनके साथ मैंने किया। वहाँ अली खान भी वहाँ पर आए थे, पहली बार उनके साथ मैंने काम किया था बॉम्बे। चलिए शुक्रिया मित्रों, आप सबों को हम मिला रहे थे, जो कि आप ये पोस्टर में देख रहे थे, पछतावा। इससे रेलिवेंट जो भी आर्टिस्ट थे उन सबों से आप सबों का हम विचारों से अवगत करा रहे थे मित्रों, और इनका बैकग्राउंड से भी अवगत करा रहे थे। तो मित्रों इसी तरीके का जो भी अपडेट होगा, जो भी नए कलाकार होंगे, उन तमाम लोगों से हम रूबरू कराते रहते हैं। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ माइकल जेडी जेम्सन, और कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।